बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है और इसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्हिच इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। आपने कभी सोचा है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव करते हैं? किस तरह से मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं या कोई स्पेसिफिक फिक्स पाथ होता है? तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कवर करने जा रहे हैं। 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट थे नाइल्स बोहर। उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था। अच्छा, ये जो मॉडल था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था। In 1913, Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom and which is called Bohr's atomic model. 1913 में एक साइंटिस्ट थे नाइल्स बोहर। उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए एक मॉडल दिया था जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स और शेल्स। ये जो मॉडल था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था। अच्छा, ये मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं लेकिन रैंडमली नहीं घूमते, बल्कि एक स्पेसिफिक रास्ता या ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इट हैव फिक्स्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एनर्जी व्हाइल मूविंग। अच्छा, जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दिस ऑर्बिटल इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम घूम रहा होता है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती। एंड while moving energy lose भी नहीं होती। when the electron is present in the orbit closest to the nucleus, closest orbit जो होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल जो साथ होता है ऑर्बिट्स, उसमें सबसे कम एनर्जी होती है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए हम उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। एंड जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दीज फिक्स्ड ऑर्बिट्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट के दरमियान में नहीं घूम सकता, सिर्फ प्रॉपर एक शेल में ही घूम सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में भी घूम रहा है दूसरे में भी घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब हर इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव कर सकता है। Since electrons in each shell have fixed energy and shell are also called energy level, हर शेल में एनर्जी फिक्स्ड होती है इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जा सकता है। एंड दी शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। ऑर्बिट्स की एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है। ऐसा जो शेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है उसको फर्स्ट शेल कहते हैं। जो शेल सबसे ज़्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के वो फर्स्ट शेल होता है, उसको के शेल कहते हैं। सेकंड शेल जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है उसको हम एल शेल कहते हैं। थर्ड शेल जो होता है उसको एम शेल कहते हैं। एंड लास्ट में जो सबसे ज़्यादा दूर होता है वो फोर्थ शेल होता है जिसको एन शेल कहते हैं। एनर्जी इंक्रीज करती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा शेल्स का उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है और सबसे कम एनर्जी होती है। सेकंड शेल जो है वो थोड़ी दूर होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे एल शेल कहते हैं। एल शेल की जो एनर्जी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एम शेल में और थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और ये थर्ड शेल होता है, इसको एम शेल कहते हैं। और एन शेल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि एन एन शेल जो है ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होता है। इसी तरह एम एंड फोर्थ शेल एन, उसमें आगे भी शेल्स होते हैं एंड हर एक शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाता है तो उसमें एनर्जी बढ़ती रहती है। अब इन्हीं शेल को आगे भी फर्दर डिवाइड किया गया है सब शेल और ऑर्बिटल्स के अंदर। हर शेल में और भी छोटी छोटी कैटेगरीज होती हैं जिन्हें सब शेल या ऑर्बिटल्स कहते हैं और हर शेल को आगे फर्दर सब शेल या ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है। एंड जितना नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ वैल्यू होती है एन की, उतने ही सब शेल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला शेल है के शेल, एन इज इक्वल्स टू वन, उसमें एक ही सब शेल होता है जिसको हम एस सब शेल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में गौर करें तो जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एस ऑर्बिट है। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि एस सब शेल। एन इज इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो यहाँ पर 2 एस और टी, यानी कि यहाँ पर 2 सब शेल हैं, एक एस है एक पी है। एन इज इक्वल्स टू 3 होगा तो यहाँ पर 3 सब शेल हैं, एस पी एंड टी। and in this diagram S, P and T 3 सबशेल हैं।
एंड फोर्थ में sp-df 4 सब शेल्स आते हैं, यानी कि जो n इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि जो n शेल है उसमें 4 सब शेल्स आ रहे हैं s, p, d एंड f। याद रखना s, p, d एंड f आर द नेम्स ऑफ सब शेल। नेक्स्ट है electrons accommodation form. According to the modern approach, electrons are like charged clouds. आजकल की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक मूविंग क्लाउड की तरह होता है। हम 100% तक ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियस के आसपास मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेशन फार्मूला, यानी कि इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल है जैसे कि n इज इक्वल्स टू 1, तो अगर 2 n स्क्वायर फार्मूला में हम 1 को पुट करते हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल शेल में n की वैल्यू 2 हो गई है, तो अगर हम 2 n स्क्वायर फार्मूला में 2 पुट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एन एम शेल के अंदर n की वैल्यू 3 है, तो हम 3 पुट करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एंड एन शेल के अंदर n की वैल्यू 4 है, तो 4 पुट करने पर 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी लेस देन मैक्सिमम। हर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शेल फुल हो। नेक्स्ट, सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जो एस है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला शेल है फर्स्ट शेल, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट शेल है उसमें n की वैल्यू 1 थी और उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था जो कि s था, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि s ऑर्बिटल के अंदर हैं। जो कि सेकंड शेल है उसमें भी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो n की वैल्यू 2 थी, तो वहाँ पर s और p दोनों थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स p के अंदर हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड शेल जो है उसमें n की वैल्यू 3 थी, तो यानी कि उसमें s भी है, p भी है और d भी है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s में हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स p में हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स d में हैं, तो टोटल बनते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो फोर्थ शेल है n शेल, एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स s में हैं, 6 p में हैं, 10 जो है d में है, 14 f में है, तो टोटल बनते हैं 32, यानी कि n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर s, p, d, f चारों हैं, तो यहाँ पर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। आई विल शेयर यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक जो एटम होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। एटम बहुत छोटा होता है, लेकिन एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हुए हम एटम को देख सकते हैं। एंड जो सीज़ियम है इज़ द लार्जेस्ट एटम। सीज़ियम का जो एटम है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है, हीलियम इज़ द स्मॉलेस्ट, यानी सीज़ियम का जो एटम है वो सबसे बड़ा होता है और हीलियम का जो एटम है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ क्लाउड चार्ज, यानी कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे होते हैं, लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी के मुताबिक ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड हमें मिलते हैं। ओनली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉन। नेक्स्ट एक क्विक समरी कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी कि रैंडमली मूव नहीं करते कहीं भी, अपने ही ऑर्बिट में एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, इसको शेल भी कहते हैं और ये अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, दूसरे के ऑर्बिट के अंदर मूव नहीं करता। और ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और उसको भी आगे सब डिवाइड किया गया है शेल्स के अंदर एस, पी, डी एंड एफ। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा उतनी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और 2 फार्मूला का यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसा कैपेसिटी क्या है सब शेल्स के अंदर कि एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के अंदर 6 हो सकते हैं, डी के अंदर 10 होते हैं एंड एफ के अंदर 14 होते हैं। एंड बोहर मॉडल इज दी फाउंडेशन फॉर एटॉमिक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो फ्रेंड्स आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया एंड इनके अंदर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या मूवमेंट होती है, कौन से शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।